अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर है? प्लीज़ मुझे बताइएगा। जी, आवाज़ मेरी क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है। आज हमने करने हैं हेड एंड नेक के एमसीक्यू स्टार्ट इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक ठाक है आप लोग? तैयारी ठीक जा रही है? चलो, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप लोगों को, शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ, आप लोगों को कामयाब करे। ठीक है, आप लोगों का पेपर अच्छा अच्छा हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आमीन। और आप लोग जो हैं वो जल्दी से जो है वो अपने जो भी जिसका जो जो मकसद है, जो जो जिस जिस फील्ड में जाना चाहता है वो है ऐसे अच्छी जगह पे जाए, अच्छे सुपरवाइजर्स के अंडर जाए। ठीक है, तो ये मेरी दुआ है कि आप लोगों का हो जाए अच्छे से। चलो, ठीक है, सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें हेड एंड नेक की एनाटॉमी के एमसीक्यूज, पेज नंबर 827, डबल ए, थर्ड एडिशन। क्वेश्चन नंबर वन, द पेन बिटवीन द आई एंड अपर लिप नर्व कैरिंग दिस पेन इज। तो कौन सी है? मैक्सिलरी नर्व। ट्राइजेमिनल की थ्री ब्रांचेस हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। तो आई और नोज के दरमियान वाली एरिया पे ये मैक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर टू, द नर्व काजिंग द लैक्रिमेशन व्हाइल ईटिंग। तो ये है फेशियल नर्व जो गस्टेटरी लैक्रिमेशन करती है, जब खाने के वक्त जो है वो लैक्रिमेशन होगी, दैट इज बाय द गस्टेटरी नर्व, फेशियल नर्व। सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद acute painful swelling in front of his ear. On examination parotid gland is enlarged. Which nerve is involved? तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? इनलार्ज बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है? ग्रेट ऑरिकुलर। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है। और ये क्या है? ये क्या डिजीज हो सकती है यहाँ पे? मम्स। मम्स हो सकता है। ठीक है, तो मम्स के अंदर, और अगर वैसे स्किन इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसमें पैरोटिड की ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होगी। और अगर पैरोटाइडस होगा तो कौन सी नर्व होगी? ऑरिकोटेम्पोरल। वेरी गुड, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक, क्वेश्चन नंबर फोर, पैरासिम्पथेटिक ऑफ द पैरोटिड इज व्हाट। तो ये है जी नाइन्थ क्रेनियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल, जो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व हमने पैरोटिड ग्लैंड की तरफ जाते हुए देखी थी वो आ जाती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द पेशेंट हैज लाइपोमा ऑन द posterior aspect of the sternocleidomastoid muscle, 5 centimeter relation to the sternoclavicular joint, which structure is ligated leading to profuse bleeding। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में हमेशा याद रखना है सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, जो स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट होता है वहां पे सबक्लेवियन आर्टरी का सेकंड पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमेशा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के साथ सबक्लेवियन आर्टरी का पूछते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और बास दफा जो है वो फर्स्ट रिब के साथ भी एसोसिएशन उसकी पूछते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द इंजरी एट द फोरामेन ऑफ वेल विल लेड टू लॉस ऑफ सेंसेशन एट लोअर फेस। क्योंकि फोरामेन ऑफ वेल में क्या आ जाता है, क्या पास करता है इसमें से? मैंडिबुलर नर्व। ट्राइजेमिनल की मैंडिबुलर ब्रांच पास करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर लॉस ऑफ सेंसेशन आ जाती है लोअर फेस की। Question number seven. The lady came in OPD. She has hoarseness of voice and left vocal cord sluggishness. Movement is due to nerve damage. कौन सी मेनली होती है? लेफ्ट recurrent laryngeal nerve। ठीक है, तो लेरिक्स में सारे मसल्स को सप्लाई करती है recurrent laryngeal nerve एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड। वेरी गुड। क्रिकोथायरॉइड। Number eight, very good. The patient complained of dryness of eyes on examination. There was a decreased secretion of lacrimal gland. The nerve carrying the postganglionic fibers to the lacrimal gland is what? तो ये maxillary nerve है। ठीक है, parasympathetic postganglionic fibers from the pterygopalatine ganglion is carried by the maxillary branch of trigeminal nerve। ठीक है, ये हमने कल जब गैंग्लियंस किए थे क्वेश्चन, सॉरी, तो उसमें हमने ये किया था कि जो पोस्ट पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक है, दैट इज बाय द मैक्सिलरी नर्व। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक इसका कौन सा है? प्री ग्रेट पेट्रोसल नर्व। ग्रेट पेट्रोसल। वेरी गुड। एंड प्री गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक? डीप पेट्रोसल।
ये पेट्रोल होगा, ठीक है। Question number 9. The facial nerve supplies the taste to the anterior two-third of the tongue, while chordate tympani taste fibers are special जो विजुअल इफरेंट हैं वो टेस्ट नर्व्स हैं। ये सेंसरी विजुअल इफरेंट ये भी इसमें इसमें आ जाता है, ठीक है। एक तो टेस्ट वाले ये हो जाएंगे। जो जनरल विजुअल इफरेंट हैं वो स्मूथ मसल्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। जो स्पेशल विजुअल इफरेंट्स हैं ये टेस्ट बर्ड्स जो हैं ये स्पेशल विजुअल इफरेंट्स हैं, ठीक है। General visceral efferent. Question number 10 regarding general visceral efferent. Through is the supply the smooth muscles and glands. 11 को tumor of the pituitary gland spread to which bony structure? तो नीचे sphenoid bone में sphenoid air sinuses में invade कर जाता है। Question number 12 incisive foramen contains which of the following? तो incisive foramen होता है हमारे पास hard palate के अंदर, ठीक है। वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सर्च किया है, ठीक है। तो ये देखें इंसिसिव फोरामेन किधर है, ये हार्ट पैलेट है, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर है ये बीच में है इंसिसिव फोरामेन, ठीक है। तो इंसिसिव फोरामेन के अंदर क्या होगा, हार्ट पैलेट होगा, और हार्ट पैलेट के साथ ऊपर ही अगर नोज आ जाएगी तो नेजो पैलेंटाइन नर्व यहाँ से पास कर रही होगी, ठीक है। तो नेजो पैलेंटाइन नर्व यहाँ से पास करती है इंसिसिव फोरामेन से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बोन्स ऑफ द मिडल ईयर इज टू व्हाट? तो मिडल ईयर वाली जो बोन्स होती हैं वो एम्पलीफाई करती हैं साउंड स्टिमुलस को, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो मिडल ईयर वाली उसको एम्पलीफाई करती हैं, और फिर इनर ईयर में जाके वो कॉक्लिया और इस जगह पे जाके वो फिर साउंड की जो भी बेस बननी है, फ्रीक्वेंसी बननी है, वो अंदर जाके उसमें अंदर होती है। लेकिन जो स्टेपस इंकस और ये मैलस होती हैं ये सारी एक दूसरे से मतलब कि कह लो कि वाइब्रेट करती हैं जैसे ही साउंड कोई आती है, और उसके बाद सारा फंक्शन स्टार्ट होता है, तो ये एम्पलीफाई करती हैं साउंड स्टिमुलस को। क्वेश्चन नंबर 14। द पेशेंट व्हाइल टर्निंग आइज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैज medial nystagmus nerve involved is which of the following? तो जो मीडियल nystagmus होगा उसके अंदर एब्ड्यूसर नर्व क्यों इन्वॉल्व होगी, क्योंकि कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है यहाँ पे? lateral rectus. लेटरल रेक्टस, ठीक है। तो जब अगर मैं बात करूं ये सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजेंटल निस्टैग्मस होता है, वर्टिकल निस्टैग्मस आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है। तो लैटरल रेक्टस क्या करेगा, अगर लैटरल रेक्टस डैमेज होगा तो आई जो है वो जब हम टुवर्ड्स लेफ्ट लेके जा रहे होंगे तो उस तरफ मूव नहीं करेंगे, और मीडियल निस्टैग्मस आ रहा होगा। और इसी वजह से जो हॉरिजेंटल निस्टैग्मस है अगर उसमें भी बात करूं मैं, तो उसमें भी जो है वो एब्ड्यूसर नर्व होती है। और कौन सी नर्व होती है हॉरिजेंटल निस्टैग्मस में? Oculomotor. ऑक्यूलोमोटर, वेरी गुड। और वर्टिकल निस्टैग्मस में? 4 वाली जो trochlear. ट्रॉक्लियर, वेरी गुड, ठीक है, ट्रॉक्लियर। क्वेश्चन नंबर 15। द पेशेंट fainted during the dental surgery. Tenderberg position was maintained and some irritant solution was snorted in order to stimulate some area in the brain. Which nerve carries that? ठीक है, तो ये है cranial nerve 5। इरिटेंट सोल्यूशन जो स्टिमुलेट करता है ट्राइजेमिनल नर्व को, विच विल इंक्रीज द सेरिब्रल ब्लड फ्लो एंड कॉज ऑल्टरनेस, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व 5 की वजह से जो है वो सेरिब्रल ब्लड फ्लो वगैरह इंक्रीज हो रहा होता है। इसकी कोई हार्श मतलब ये फिजियोलॉजी पीछे मेन तो समझ नहीं आती है, क्योंकि क्रेनियल नर्व 5 में जो ट्राइजेमिनल नर्व है बस उसमें यही है कि उसकी 3 सप्लाईज होती हैं फेशियल, आगे जो सप्लाईज हो रही होती है ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी या मैंडिबुलर। तो मैक्सिलरी शायद नेजल एरिया को थोड़ा बहुत कवर कर रहा होता है, इसलिए इरिटेंट सोल्यूशन जब स्नोर करेंगे तो ट्राइजेमिनल नर्व उसको एक्टिवेट करेगी, ठीक है। तो ये इससे थोड़ा सा सेंस बनता है इसका, वरना और कोई ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन बाय द नर्व नहीं समझ आता, ठीक है। तो उसमें यही है कि जो मैक्सिलरी एरिया है ट्राइजेमिनल नर्व का, उससे है कि अगर वो स्नोरिंग करेगा तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो एक्टिवेट होगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑफ द ब्रेन होगा। क्वेश्चन नंबर 16। A patient complains of dryness of eyes on examination. There was decreased secretion of lacrimal gland. तो वही बात है, टेरिकोपेलेंटाइन गैंग्लियन होता है लैक्रिमल ग्लैंड के लिए और नेजल ग्लैंड के लिए। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग पास टू द फोरामेन रोटंडम? तो आपको पता है रॉस में से पास जो करता है। क्वेश्चन नंबर 18। ट्रू अबाउट द स्टेंसन डक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने उस दिन देखा था एक होती है पैरेटेड डक्ट जिसे हम स्टेंसन डक्ट भी कहते हैं, और एक होती है हमारे पास वार्डन डक्ट जिसे हम सब मैंडिबुलर डक्ट भी कहते हैं।
जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए ट्रू अबाउट द स्टेंसन डक्ट, तो ये जो बक्सीनेटर मसल होता है ये उसको पेयर्स करती है, ठीक है। पेयर्स किसको करती है? बक्सीनेटर मसल को, ठीक है। जो स्टेंसन या पैरोटिड डक्ट है, ठीक है, ये पेयर्स करती है बक्सीनेटर को और बकोफ्रेंजल फेशिया को, ठीक है। बाज दफा बक्कल म्यूकोजा भी लिखा होता है। और ये अपर थर्ड मोलर टूथ पे उसको पेयर्स करती है, ठीक है। बक्सीनेटर, बकोफ्रेंजल फेशिया या बक्कल म्यूकोजा, इसको अपर थर्ड जो मोलर टूथ होता है उस लेवल पे पेयर्स करती है, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट डिस्टेंस बकल स्पेस में मूव करती है बिटवीन बक्सीनेटर एंड ओरल म्यूकोजा, और सेकंड मोलर टूथ में जाके ओपन हो जाती है। तो पेयर्स किस लेवल पे करती है? अपर थर्ड मोलर पे। फिर उसके बाद उसको क्रॉस करती है, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है बिटवीन द बकल स्पेस, जिसके अंदर बक्सीनेटर एंड ओरल म्यूकोजा आ जाता है। उसके बाद जो है वो सेकंड अपर मोलर टूथ में ओपन हो जाती है, ऑपोजिट टू द सेकंड अपर मोलर टूथ ओपन हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो पेयर्स करती है तो ऊपर थर्ड के लेवल पे पेयर्स करती है, और ओपन अप होती है अपर सेकंड के लेवल पे, ठीक है। एक ये बात जो एमसीक्यूज में हमें कंफ्यूज कर देती है, बाज दफा अपर थर्ड, बाज दफा अपर सेकंड मोलर की बात हो रही होती है। फिर अगर हम बात करें वार्डन डक्ट की, जो कि सब मैंडिबुलर डक्ट है, ये क्या करती है? ये रहती है बिटवीन द माइलोहाइड एंड हाइपोग्लोसल मसल, और फिर सब लिंगुअल ग्लैंड के और जीनोग्लोसस के दरमियान मूव करती है फ्लोर ऑफ माउथ में, ठीक है। फ्लोर ऑफ माउथ में बिल्कुल टंग के नीचे जो है ये सब मैंडिबुलर डक्ट जो है फ्लोर ऑफ माउथ में जो है वो फर्नलम ऑफ टंग के साइड पे, जो फर्नलम ऑफ टंग, टंग के बीच में एक लाइन सी होती है, ठीक है। जो लिगामेंट आप कहें, अगर आप अपनी जुबान ऊपर की तरफ करें तो बीच में एक लिगामेंट सा गुजर रहा होता है, ठीक है। तो उस फर्नलम ऑफ टंग के साइड पे जो है ये ओपन अप करती है, ठीक है। लिंगुअल नर्व इसके गिर्द जो है वो लूप अप करती है और इंटीरियरली लर्न करती है, ठीक है। तो जो सब मैंडिबुलर डक्ट है वो फ्लोर ऑफ माउथ में ओपन होती है, और जो पैरोटिड डक्ट है वो अपर सेकंड मोलर टूथ में ओपन होती है, ठीक है। लेकिन वो पेयर्स किस लेवल पे करती है? अपर थर्ड मोलर पे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें फर्क है, ये याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19, सलाइवरी सेक्रीशन इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सलाइवरी सेक्रीशन हमारे पास फेशियल नर्व है, इसलिए ग्लैंड्स के लिए जो भी है उसमें फेशियल नर्व मेनली इन्वॉल्व होती है, ठीक है। 20, द हेयरिंग इंप्रूव्स इन द नॉइजी इन्वायरमेंट, हम पहले भी कह चुके हैं, उसे ऑटोसेक्लेरोसिस कहा जाता है। ये बीमारी है जिसमें हेयरिंग जो है वो नॉइजी इन्वायरमेंट में लोगों की इंप्रूव हुई होती है। 21, द एंगुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। 22, a blow on the right eye near to the medial nasal bridge, fracture of ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल, ठीक है। जब अगर राइट आई की तरफ अगर आप मीडियली कोई ब्लो होगा, मीडियल नेजल ब्रिज फ्रैक्चर होगा, तो ये मीडियल नेजल ब्रिज बनता है बाय द फ्रंटल बोन के साथ, ठीक है। तो उसका जो ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन है वो डैमेज हो जाएगा। 23, द लेडी प्रेजेंटेड विद डिप्लोपिया एंड द सडनली फॉल डाउन कांट रीच टू द फोन ड्यू टू डैमेज ऑफ विच आर्टरी। तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की वजह से फोन तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि एंटीरियर, बैक पैरालिसिस, सॉरी, लोअर लिम्ब पैरालिसिस, lower limb paralysis. Very good. 24. A boy was taking in the classroom. Teacher got irritated and asked him to lower the pitch of voice. The muscle responsible for this is the thyroarytenoid. करते हैं टाइट इज, टाइट कौन करता है वोकल कॉर्ड्स को? ट्रिकोथेराइड, तो रिलैक्स करते हैं वो Thyroid. थायरॉइड, राइट। तो जो साउंड की मैनेजमेंट में फंक्शन करेगा वो थायरोएरिटनॉइड करेगा, ठीक है। ये याद रखना है। अगर ये ना आए किसी और में आए कि वो एक सिंगर है और उसने अपनी वॉइस जो है वो हायर और लोअर करनी है, तो उसमें भी थायरोएरिटनॉइड आएगा लोअर टू, फॉर द लोअर पिच के लिए, ठीक है। 25, द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज ब्लॉक्ड ऑन द कलर डॉपलर, ब्लड फ्लो बैक थ्रू विच आर्टरी टू सप्लाई द स्कैल्प। तो सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी होती है, अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को हम ब्लॉक कर दें तो सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी की वजह से जो है वो स्कैल्प में ब्लड सप्लाई चली जाती है, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की तो हमने ब्रांचेस पढ़ ली थी, इंटरनल कैरोटिड की मैं आपको दिखा देती हूँ।
ठीक है जी। इसके अंदर जो है वो इंटरनल कैरोटिड की जो ब्रांचेस मेन जो हम पढ़ते हैं वो तो जाहिर है वो ये वाली पढ़ते हैं सारी, जिसमें आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं। आप थैलेमिक आर्टरी हम मेन पढ़ते हैं उसमें, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी पढ़ते हैं, एंटीरियर कोराइडल, एंटीरियर सेरेब्रल एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरीज पढ़े होते हैं। इंटरनल कैरोटिड पता है ना, बीच में सर्कल ऑफ विला इसमें नीचे से ऊपर आ रही होती है और उसके अंदर से फिर मिडल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये सारी निकल रही होती है। तो ये जो मेन सेरिब्रल पार्ट है वो तो ये है, ठीक है। और बाकी का जो इसका सर्वाइकल पिटरस पार्ट है, ठीक है, आर्टरी और पैराटिड केनाल, ये इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो जो इंटरनल कैरोटिड की मेन ब्रांचेस हैं वो ये पर्पल में शो हो रही है, ठीक है, जिनका पूछा भी जाता है। आप थैल्मिक आर्टरी का आपको पता होना चाहिए कि वो भी इंटरनल की ब्रांच है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी उसकी ब्रांच होती है, ठीक है। और बाद में इंटीरियर सेरेब्रल एंड मिडल सेरेब्रल, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी किधर से आती है? सर्कल ऑफ विलियम्स में पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी कहाँ से आती है? पिलर से। Wrestler. और बेसिलर बैचलर होती है बैचलर वर्टिबल से। वर्टिबल से, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीजें हैं इंटरनल कैरोटिड की मेन, यही ऊपर वाली ब्रांचेस हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं फॉर सेरिबेलर। और बाकी एमसीक्यूज आते हैं, बाकी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सटर्नल कैरोटिड की जो सुपरफिशियल टेम्पोरल और सुपरफिशियल हम जो मैक्सिलरी पड़ी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आती हैं आर्टरीज, फिर उसमें हमने पोस्टीरियर ऑरिकुलर भी देखी है, फिर हमने उसमें फेशियल और ल्यूवर भी देखी है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड की आनी चाहिए, इंटरनल कैरोटिड की सेरेब्रल पार्ट वाली इनफ है। 24 हो गया, ठीक है। अच्छा, 26 विच नाउ पासेस थ्रू द पेट्रोटिम्पैनिक फिशर। तो जो कॉर्डा टेम्पनाई है ये पास करती है फ्रॉम द पेट्रोटिम्पैनिक फिशर, ये भी देख लेते हैं, ठीक। कॉर्डा टेम्पनाई किसकी ब्रांच है? facial, Facial. और इंटीरियर फेशियल टू की थर्ड जनरल सेंसेशन किससे सप्लाई होती है ऑफ द टंग? lingual nerve, ट्राइजेमिनल। लिंगुअल, लिंगुअल किसका हिस्सा है? Trigeminal. trigeminal, ट्राइजेमिनल का, ठीक है, ओके। और एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग टेस्ट सेंसेशन इज बाय? फेशियल chorda Chord. tympani, ठीक है, ओके। पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ द टेस्ट एंड जनरल सेंसेशन इज बाय वेगस Glossopharyngeal. glossopharyngeal, फ्रिंजल। फेरेंजियल। अगर मैं ये और अगर मैं ये बात करूं कि मोस्ट पोस्टीरियरली जो है वो सेंसेशन ऑफ द टंग इज बाय? vagus nerve, internal laryngeal nerve, नहीं, वेगस जिसने बोला वो ठीक है, इंटरनल रेंजर कहाँ से आ गई? वेगस मोस्ट पोस्टीरियरली बाय द वेगस नर्व। चलो ये देखो अब, ठीक है, टेरोटिम्पैनिक फिशर है। ये जो टेरोटिम्पैनिक फिशर है ये आपको नजर आ रहा है किसके? ये फोरामेन स्पाइनोजम, यहाँ पे ओवेल नजर आ रहा है और उसके उधर नीचे करके बिल्कुल ये टेरोटिम्पैनिक फिशर है। अब यहाँ से आपको ये भी पता है कि इधर ही बिल्कुल इंटरनल एकॉस्टिक में अटस बड़ा होता है, वहां से भी सेवंथ नर्व जा रही होती है। तो ये जो टेरोटिम्पैनिक फिशर है यहाँ से कौन सी पास कर रही? कॉर्डा टेम्पना है, ठीक है। तो ये स्कल के अंदर जो है उन्होंने शो किया हुआ है, ये हार्ड पैलेट है, कि वो लोअर बॉर्डर ऑफ द स्कल शो कर रहे हैं, ठीक है। फोरामेन मैग्नम है, यहाँ पे जुगुलर फोरामेन आ जाएगा और इधर ये हाइपोक्लोजल के नाल आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो है वो फिशर जो है इसके अंदर से कॉर्डा टेम्पना पास कर रहे हैं। अच्छा, फिर है जी क्वेश्चन नंबर 27, द जीनोहाइड फंक्शन क्या है? जीनोहाइड जो है वो एलिवेट करता है हायोइड बोन को, ठीक है। और इंफ्राहाइड मसल्स कौन से होते हैं? इंफ्राहाइड मसल, टॉस, जी, टॉस में क्या है? स्टर्नोहायड, जी, स्टर्नोथायरॉइड, वेरी गुड। जी,
स्टेनोहायड, स्टेनोथायराइड, आगे बस थायरोहाइड, ओमोहाइड, हाँ ठीक है, वेरी गुड। टॉस के अंदर ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, स्टेनोथायराइड एंड स्टेनोहाइड को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? स्टेनोहायड, स्टेनोथायराइड की नर्व सप्लाई क्या है? Ansa सॉरी, one Ansa cervicals. आंसर सर्विकैलस, 1 2 3, वेरी गुड, ठीक है। और इसके अलावा थायरोहाइड की क्या है? C1 pro. C1 थ्रू द हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। और जीनोहाइड जो है वो ऊपर की तरफ होता है, और जीनोहाइड की क्या होती है, वो हाइड बोन को ऊपर लेके जाता है। ओमोहाइड की, ओमोहाइड है ना, ओमोहाइड की क्या है? ओमोहाइड की मैम वो मैंडिबुलर में नहीं आती। ओमोहाइड मैंडिबुलर नर्व सप्लाई है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चलो जीनो एंड थायरोहाइड तो हो गया है। अच्छा ठीक है, इंफ्राहाइड मसल हो गए, सुप्राहाइड मसल में वो जीनोहाइड आ गया, ठीक है, ओके। और माइलोहाइड की क्या है? माइलोहाइड की क्या है? माइल फेशियल, सॉरी, फेशियल मैम। माइलोहाइड की मैंडिबुलर नर्व है। माइलोहाइड की मैंडिबुलर नर्व है। टैम मैंने बताया था, मैंडिबुलर नर्व सप्लाइंग द फॉलोइंग मसल्स, टैम। टैम में क्या था? टैम या मैट से याद कर लो, मैट या टैम से याद कर लो, मैट याद कर लो बेशक। मैट में क्या है? मसल्स ऑफ मास्टिकेशन है, माइलोहाइड मसल है, एंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल है, टेंसर वेलाई पैलेटिनी है, और टेंसर वेलाई टेम्पनी है, ठीक है। तो मैट से याद कर लो, द मसल दैट इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व आर मैट, जिसके अंदर क्या है? मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, माइलोहाइड, एंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक, टेंसर विलाई पैलेटिनी एंड टेंसर विलाई टेम्पनी, ठीक है। ये मैट जो है ये सप्लाई होता है मैंडिबुलर नर्व से, ठीक है। और पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक को कौन सी सप्लाई करती है? फेशियल फेशियल नर्व, वेरी गुड, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स का मैंने मसल्स का बताया था, जो करते हैं टाइट करते हैं रिलैक्स, वो तो मैंने उस तरह करके बताया था, वो मेरे पिछले लेक्चर में सुन लीजिएगा प्लीज। अच्छा, 28, the patient has broad nose, syndactyly and exophthalmos with a cleft palate and distant face appearance. What is the diagnosis? तो ये है एपर्ट सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ब्रॉड नोज, सिंडेक्टली, एक्सोफ्थाल्मोस के साथ आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, a newborn baby is noted to have a left unilateral cleft lip. There are no abnormalities of the baby palate. Which of the following developmental defects account for this? तो क्या होता है, तो क्या इन्वॉल्व होते हैं? फेलियर ऑफ द लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस टू फ्यूज विद द लेफ्ट मीडियल नेजल प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस को याद रखना, प्रोसेस ही आएगा। अगर प्रोसेस की ऑप्शन ना हो तो वी कैन गो विद द प्रोमिनेंस, लेकिन पहले प्रोसेस की तरफ ही जाना है, ठीक है, ठीक है। तो प्रोसेस की तरफ ही जाना है, प्रोमिनेंस को नहीं करना, ठीक है। और ज्यादातर जो है, अगर आपके पास यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप आता है तो उसी की साइड का आपके पास क्या होगा? मैक्सिलरी प्रोसेस होगा लेफ्ट साइड का, और लेफ्ट साइड का ही मीडियल नेजल प्रोसेस होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मिड लाइन आता है, मिड लाइन आता है, तो फिर उसमें क्या होगा? मिड लाइन में मीडियल है। नेजल। सॉरी, टू मीडियल नेजल प्रोसेस। हाँ, मीडियल नेजल प्रोसेस जो है वो दोनों साइड के नेजल प्रोसेसेस, अगर मिड लाइन क्लेफ्ट लिप आता है तो उसमें आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो मीडियल नेजल प्रोसेसेस आ जाएंगे। अच्छा, क्लेफ्ट पैलेट आएगा तो लैटरल पैलेंटाइन प्रोसेस नेजल सेप्टम का, और मीडियन पैलेंटाइन प्रोसेस जो है वो दोनों आ जाएंगे। 30, विच मसल्स डैमेज रिजल्ट इन द वोकल कॉर्ड एडक्टेड पोजीशन? तो पोस्टीरियर किडको एरोटेनॉइड, पोस्टीरियर वाला उसको पीछे खींच के रखता है। मैंने कहा था पोस्टीरियर से याद कर लो, पीछे खींच के रखने वाला है,
तो जब वो खींच के रखता है तो वो ओपन अप रखता है ग्लॉटिस को। जब वो खराब हो जाएगा तो वो टाइट हो जाएगा, ठीक है, वो एडक्टेड कॉर्ड पोजीशन में चला जाएगा, vocal cord. 31, the inspiration is vital process for oxygenation of the tissue. Forceful inspiration अगर by the active contraction of mid muscle, तो इसमें स्प्लेनी एंटीरियर और फिर उसके बाद स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन ये अपने रेस्पिरेटरी में पड़ा हुआ है, ठीक है। क्वाइट एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन किस तरह होती है? diaphragm, डायफ्राम। diaphragm, internal intercostal. Yes. Study to the mesenteric muscle is supplied by what? तो mesenteric muscle जो है muscle of mastication के अंदर आता है और वो medial branch of trigeminal nerve supply हो रहा है। 33, the parasite glands are four in number. Two are superior parasite gland, two are inferior parasite gland attached to the posterior part of the thyroid gland. The blood supply to these four glands are all four glands are supplied by the inferior thyroid artery, ठीक है। सुपीरियर और inferior पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को inferior thyroid artery ही सप्लाई करती है, ठीक है। जो भी बात हो, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं उनको inferior thyroid artery ही सप्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 34, द एग्रीगेशन ऑफ lymph node tissue covered by stratified squamous epithelium पैलेंटाइन टॉन्सिल, और ऐसा लिम्फाइड टिश्यू जिसमें सिंपल क्यूबाइडल होगी एपिथेलियम, वो कौन सी है? Pear patches. पेयर्स पैचेस, ठीक है, पेयर्स पैचेस। 36, द कॉन्ट्राइंडिकेशन टू लोकल एनेस्थीसिया इन आई प्रोसीजर क्या होता है कि पेनिट्रेटिंग इंजरी टू आई जब हो जाती है ना तो उसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया आई प्रोसीजर में जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, वो नहीं दिया जाता, ठीक है। 37, द करेक्टरिस्टिक्स लेन ऑफ हेरेडिटरी टेलेंजेक्टेजिया इज फाउंड ऑन लिप्स, लिप्स पे मिलता है, ठीक है। हेरेडिटरी जो टेलेंजेक्टेजिया होता है वो लिप्स के पास होता है, ठीक है। 38, द 72-year-old patient has lost general sensation on the anterior two-third of the tongue, to which nerve is involved? Lingual nerve. 39, which structure hooks around the arch of aorta? तो कौन सा हुक करता है? लेफ्ट रिकरेंट रंचर नर्व, ठीक है। 40, a patient after fracture of base of skull presented with a loss of taste, nausea and vomiting due to the damage of जुगुलर फोरामेन, ठीक है। जुगुलर फोरामेन में 9, 10, 11 पास करती है, इसलिए 41, द पेशेंट विद एब्सेस इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक which was operated, now patient cannot comb her hair, where is the lesion? तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व कौन से मसल को सप्लाई करती है? sternocleidomastoid, किसको? स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड, SCM, ट्रेपीजियस को, दोनों को सप्लाई करती है, ठीक है। तो आपको पता भी है कि जब अबव 90 डिग्री हमने एबडक्शन भी करनी हो तो उसमें जो है वो हमारा ट्रेपीजियस इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो इसीलिए जो है वो कॉम्बिंग हेयर के लिए ट्रेपीजियस एंड स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल, और इसके अलावा जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है वो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक के अंदर होती है। ट्रायंगल्स ऑफ नेक का आप लोगों ने कर ली है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, Yes, ma'am. ठीक है, ओके, सही है। तो इसलिए पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में और क्या क्या होता है? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में जो डैमेज हो सकता है? नर्व में Subclavian स्पाइनल artery, एसेप्सी होगी, मसल में ट्रेपीजियस हो गया, और क्या डैमेज होता है इसमें? एक, cervical plexus, brachial plexus, सॉरी, external jugular vein, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ओके फाइन, ठीक है, cervical plexus, branches of brachial plexus, external jugular vein, ठीक, subclavian artery. ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो जो ज्यादातर एमसीक्यूज आपको मिलेंगे वो एक तो ये इस नर्व के मिलेंगे, ठीक है, ज्यादातर एमसीक्यूज आपको इसी नर्व के साथ मिलेंगे, ठीक है, ये जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व आ रही है वो, और ट्रेपीजियस मसल के मिलेंगे डैमेज के, और इसके अलावा सब क्लेवियन आर्टरी का कुछ पार्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो बेस ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल है वो किससे बनती है? कौन से फेशिया से, या रूफ बनता है? रूफ बनता है या बेस बनती है फेशिया से? लेयर ऑफ जी, मैम इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशियो से रूफ बनता है।
हाँ, रूफ बनता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से पोस्टीरियर ट्रायंगल का। ये भी एमसीक्यूज आता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज वाइज आपको मैंने वो टॉपिक रिवाइज करवाया कि उसमें एमसीक्यूज किस तरह आएंगे। यही एमसीक्यूज आते हैं इंपॉर्टेंट, और यही बार बार आपको मिलेंगे एमसीक्यूज। कोई इससे डिफरेंट चीज नहीं आने वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि पेशेंट 42 है। द पेशेंट विद द टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसलोकेशन हैज पैरालिसिस ऑफ विच मसल? तो लैटरल टेरिगॉइड मसल होता है। तो टेम्पोरालिस मसल क्या करता है? रिट्रैक्ट करता है जो। ट्रैक करता है, वेरी गुड। एंड प्रोट्रूजन करता है लेटरल टेरिगॉइड। और जब भी ये टीएमजे जॉइंट डैमेज होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, तो इसमें जो है वो लैटरल टेरिगॉइड की पैरालिसिस हो जाती है इसकी डिसलोकेशन की वजह से। 43 सर्जन परफॉर्म द सबमैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी। हाउ द लिंगुअल नर्व कैन बी सेव्ड? ट्रेसिंग द लिंगुअल नर्व। जाहिर ट्रेस करेंगे, जहां से जा रही होगी वहां से ना, तो अगर आप कट करें तो वो बच जाएगी। 44 retinoblastoma extraocular spread is by what? तो optic nerve. 45 the submandibular gland is divided into deep and superficial part with which of the following muscle? तो माइलोहॉइड मसल, ठीक है। माइलोहाइड मसल, हमने वो कल एक पिक्चर भी परसों देखी थी जिसमें माइलोहाइड मसल भी था। तो मैंने आपको बताया था कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड को ये, और इसको ये वैसे भी याद कर सकते हैं कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड है तो उसमें माइलोहाइड मसल, एम फॉर द मैंडिबुलर एंड एम फॉर विद द माइलोहाइड, जो उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द फर्स्ट वर्टिब्रा? फर्स्ट वर्टिब्रा में जो है वो स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता। 47, a patient was operated for the abscess in the posterior triangle of the neck. Now cannot raise her arm overhead. Which nerve is damaged? तो overhead किसकी वजह से? spinal accessory nerve, वही trapezius muscle, ठीक है। 48, a patient has hoarseness of voice and a mass on the base of skull. Which nerve is involved? hoarseness of voice क्या है? vagus nerve पीछे involve हो जाएगी, ठीक है। 49, the patient has inflamed parotid gland with a pain in the temporal region and left half of the face, which is due to the stretch of the fibrous capsule, ठीक है। तो अगर pain of parotiditis is due to tense capsule and it is transmitted by the great auricular nerve, ठीक है। अगर inflamed parotid gland है तो इसका ये मतलब है कि जो है वो पैराटाइडाइटिस की जो पेन है वो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व से तो जाएगी, लेकिन जो उसका स्ट्रेच ऑफ फाइब्रस कैप्सूल है उसकी वजह से लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ पेन का पूछे तो उसके अंदर फिर हम ग्रेट ऑरिकुलर नर्व कर सकते हैं। 50, द वोकल कॉर्ड ग्लॉटस इज क्लोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्लोज हो जाता है लैटरल क्रिकोएरिटेनॉइड से। पोस्टीरियर वाले खींच के रखते हैं, पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड पीछे खींच के रखते हैं, ठीक है। पीछे खींचना इज पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड, और क्लोज करना इज बाय द लैटरल क्रिकोएरिटेनॉइड एंड ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड, ठीक है। 51, in determining age of interweevil with the help of multiple features suggest old age or the mental foramen lies near the upper border of the body of mandible. 52, the suboccipital nerve supply, which of the following? तो suboccipital जो nerve supply होती है ये rectus capitis posterior muscle होता है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, rectus capitis posterior muscle। ठीक है, जैसे उसका नाम है ना वैसे ही वो सब एरिया भी उसका वो ही है, ठीक है। ये लो, ये देखो, ठीक है। ये रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर शो किए हैं, ठीक है। कैपिटस के पोस्टीरियरली जो पड़ा हुआ है ये ब्लू में इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये ग्रीन में बहुत अच्छा नजर आ रहा है, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर मसल, ठीक है। तो रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मसल जो है वो सब ऑसिपिटल, जाहिर है ये ऑसिपिटल रीजन है, ठीक है। तो सब ऑसिपिटल नर्व जो है वो सप्लाई करेगी इस रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मसल को, ठीक है। अच्छा, question number 53, the aspiration of vomiting by lady during the seizure, it can be prevented by closure of the false vocal cord। अगर बंद हो जाएगा तो एस्पायरेशन नहीं होगी, एपिग्लॉटिस के वो इसोफेगस के अंदर जो है वो सारा कुछ
एसोफेगस से निकल के जो है वो ट्रेकिया से लंग्स के अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है, अगर फॉल्स वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाएंगे। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड कीप्स द कंडाइल ऑफ द मैंडिबल इन द फोसा। तो कंडाइल ऑफ मैंडिबल में क्या रखता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट उसको कंडाइल ऑफ मैंडिबुलर में खींच के रखता है, ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट उसको फोसा के अंदर इसमें रखता है। 55 the patient after thyroidectomy developed the hoarseness of voice तो reveals tense vocal cord which of the following is most likely damaged, तो vocalus या thyroarytenoid जो उसको रिलैक्स करता है, अगर वो खराब हो जाएंगे तो vocal cord tense फॉर्म में रहेंगे। 56 the sound is best perceived at which area, तो cochlear nucleus पे sound होती है बेस्ट perceived। 57 the function of nose at alveolar area क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन और एयर कंडीशनिंग करते हैं। 58 the patient with anterior tooth or tongue carcinoma